नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 पर और साथ ही साथ आपके सबसे फेवरेट शो द अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी में द 11 मिनट शो में। तो चलिए करते हैं अपने आज के इस प्यारे से शो की शुरुआत, जिसमें कि हम बढ़िया से काम कर रहे हैं अपने एमटीएस के प्रीवियस ईयर सिनोनिम्स पर। तो हमने लगभग 40 के आसपास सिनोनिम्स जो डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी, और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको अपनी कम्युनिटी पर प्रोवाइड करा चुका हूं। जिस भी डियर स्टूडेंट ने अपनी ये पीडीएफ डाउनलोड ना की हो जरूर कर लीजिएगा और इस शो को कंटिन्यू कीजिएगा। चलिए, हमने जो लास्ट अपना सबसे वर्ड डिस्कस किया था कल के 11 मिनट शो में, दैट वाज इजीनेस। इजीनेस यानी कि बिल्कुल जब चीजों को लेकर के बड़ा सुकून हो, बड़ा आराम हो, दैट इज गलिबिलिटी। और गलिबिलिटी जो वर्ड है ना, इसमें ध्यान रखना बात कि इसमें जो हमारा रूट वर्ड है दैट इज गलिबल। गलिबल यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। तो इजीनेस यानी बहुत ज्यादा एक तरीके से भोलापन। तो भोलापन यानी कि आपका क्या हो गया, गलिबिलिटी। इसी के साथ इम्यूनिटी जानते हो आप, फ्रेटर्निटी भाईचारा होता है, और इनडोमिटेबिलिटी यानी कि अदम्यता, यानी कि जिसको आप हरा ही ना सको, या कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसको पराजित कर पाना लगभग मुश्किल है, तो उसी को आप बोलते हैं इनडोमिटेबल। ठीक है, तो इनडोमिटेबिलिटी यानी कि अदम्यता, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपने जो बना दिया। नेक्स्ट वर्ड इज अवर गस्ट। गस्ट यानी हवा का झोंका, यानी कि ब्लो। क्या हो जाएगा आपका, ब्लो। क्रैम्प एटन होता है पंप, आप सभी जानते हैं पंप करना चीजों को। नेक्स्ट वर्ड इज अवर फैबुलसली। फैबुलसली यानी कि फैबुलस वर्ड से निकला हुआ वर्ड है। फैबुलस यानी शानदार, और फैबुलसली यानी कि शानदार तरीके से। ठीक है, दैट इज फैंटेस्टिकली। क्या हो जाएगा आपका, फैंटेस्टिकली। नेक्स्ट टेल। टेल मैंने पढ़ाया था आपको, शायद मुझे लग रहा है 5 वर्ड मैंने और डिस्कस कर लिए थे, कोई नहीं, रिवीजन हो जाएगा। टेल मैंने आपको पढ़ाया था बेटा, टेल होती है कहानी, और अगर TAIL टेल हो गया तो बेटा ये हो जाते पूंछ। क्या हो जाते दोस्त, पूंछ। तो करेक्ट आंसर विल बी अवर क्या बेटा जी, आपका हो गया स्टोरी। क्या हो गया आपका, स्टोरी। नेक्स्ट अवर नेक्स्ट वर्ड इज सबटिल। सबटिल यानी कि बेटा तुच्छ। सबटिल क्या होता है, तुच्छ। तुच्छ यानी कि बेटा इक्विजिटिव। क्या हो जाएगा आपका, इक्विजाइट। क्या होगा आपका, इक्विजाइट। ठीक है जी, दैट इज सबटिल। सबटिल यानी कि जो तुच्छ होता है, उसको ध्यान रखना। होमली। होमली दैट इज प्लेन। प्लेन यानी कि बेटा जी साधारण। ठीक है, जो चीजें बिल्कुल साधारण होती हैं उन्हीं को आप क्या बोलते हैं, होमली बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। करप्ट बेटा भ्रष्ट होता है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, और रोंग आप सभी समझ ही सकते हैं। चलिए आगे मूव करता हूं। आवर नेक्स्ट वर्ड विल बी नंबर 45, दैट इज वर्जन्स। आप देखते हैं हर चीज के अलग अलग वर्जन होते हैं। आप नोटिस कीजिए, कभी भी आप किसी फोन को खरीदते हैं तो उसके वर्जन होते हैं, फिर उसी फोन का अपडेट वर्जन मार्केट में आ जाता है। तो जो वर्जन होता है उसका मतलब क्या बेटा, चीजों के अंदर भिन्नता। भिन्नता दैट इज वेरिएशंस। क्या हो जाएगा, वेरिएशन हो जाएगा। ठीक है, सिग्नल्स नहीं होगा, फीचर्स नहीं होगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट बैक स्टेप। बैक स्टेप का मतलब होता है एक तरीके से भाई पीठ में छुरा घोंपना, यानी कि धोखा देना, विश्वासघात करना। और विश्वासघात करने को आप क्या बोलेंगे बेटा, बेट्रे। क्या बोलेंगे मेरे भाई, आप इसी को बोलेंगे बेट्रे। बेट्रे यानी कि दोस्त विश्वासघात करना। क्या मेरे भाई, विश्वासघात करना। ब्लियरी, देखो ब्लियरी जो वर्ड है इसका मतलब होता है अस्पष्ट। क्या होता है, अस्पष्ट, यानी कि जो चीजें क्या है, ब्लर है लगभग, तो उन्हीं को आप क्या बोलते हैं, ब्लियरी बोलते हैं। ठीक है, इसी में एक वर्ड आपने देखा बीरेट, और एक वर्ड देखा आपने ब्लेयर। दोनों को समझना, जब जब आपके सामने बात आएगी बेटा बीरेट की, बीरेट सिंपली मींस दैट अपने आप में किसी को धमकाना। क्या बेटा जी, बीरेट यानी किसी को धमकाना। क्या होता है, बीरेट यानी किसी को धमकाना। और ब्लेयर, ब्लेयर यानी बेटा शोरगुल, जो शोर शराबा होता है, नॉइस होती है, उसी को आप बोलते हैं ब्लेयर। चलिए, तो आपने देखा बैक स्टेप यानी कि पीठ में छुरा घोंपना, धोखा देना, विश्वासघात करना, और विश्वासघात करने को आप बोलते हैं बेट्रे। नेक्स्ट वर्ड इज अवर विलेनियस। अवर वर्ड इज अवर विलेनियस। बेटा विलेनियस में आप देखो विलेन आपको मिल रहा है, क्या मिल रहा है आपको, विलेन मिल रहा है। और विलेनियस यानी कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा दुष्ट हो, जो बड़ा पापी हो, तो उसी को आप क्या बोलेंगे, नेफेरियस। नेफेरियस यानी कि कुख्यात, जिसको आप क्या बोलते हैं, विक्ड बोल देते हैं। क्या बोलते हैं आप, जिसको विक्ड बोल देते हैं, दैट इज नेफेरियस। ठीक है, ल्यूसिड। ल्यूसिड होता है क्लियर। ल्यूसिड क्या होता है दोस्त, क्लियर होता है। जिसका एंटोनिम आपको मैं हमेशा पढ़ाता हूं, वैग। क्या पढ़ाता हूं दोस्त, वैग। वैग यानी कि अस्पष्ट। इसी प्रकार से होलसम यानी कि जो सभी पोषक तत्वों से भरपूर हो, जिसको आप पौष्टिक बोलते हो, जिसको आप एक तरीके से फ्रूटफुल बोलोगे, जिससे आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, दैट विल बी योर होलसम। जैसे ये जो मेरी क्लास है, क्या है आपके लिए, एक होलसम क्लास है, होलसम एपिसोड है, जिसमें आपकी वोकैबुलरी की सारी जो आवश्यकताएं हैं उनको मैं पूरा करने का
हर संभव प्रयास कर रहा हूं। तो होलसम यानी कि जिसमें आपको सब कुछ मिल जाए, उसी को आप क्या बोलते हैं दोस्त? उसी को आप बोलते हैं होलसम। चलिए, फेमस यानी बेटा रिनाउंड, ध्यान रखना, फेमस को क्या बोलते हैं? रिनाउंड, या फिर आप इसी को बोलेंगे प्रोमिनिएंट। प्रोमिनिएंट का मतलब भी होता है फेमस। नेक्स्ट, एलिविएट, एलिविएट का मतलब होता है दोस्त कम करना, पतला करना, ठीक है, या फिर किसी को शांत करना। सब इसी वर्ड से मिलते जुलते अपने जो वर्ड्स हैं। तो एलिवेट कम करना, तो फाल्टर बेटा त्रुटि पूर्वक हो गया, जिसके अंदर कमियां हैं। डिमिनिश कम करना, एल्ट्रिस्टिक बेटा परोपकारी होता है, जिसको आप फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और एग्रावेट, एग्रावेट यानी कि चीजों को आप एक तरीके से तो मतलब एग्रावेट कर रहे हैं, यानी चीजों को आप उत्तेजित कर रहे हैं, एग्रेसिव कर रहे हैं। तो आंसर विल बी अवर डिम्यूनिटिव। क्या होगा आपका आंसर? डिम्यूनिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज हिंडर्ड। द वर्ड इज मेरे भैया हिंडर्ड। दोस्त हिंडर्ड वर्ड को समझने से पहले आप इसमें एक वर्ड समझो, दैट इज अवर हिंडर। हिंडर का मतलब क्या होता है? हिंडर सिंपली मींस दैट बाधा। हिंडर क्या होता है? बाधा। अब हिंडर्ड यानी जिसमें बाधाएं डाल दी गई हो, जिसके अंदर अड़चनें एड ऑन कर दी गई हो, यानी कि जिसमें बहुत सारी बाधाएं हो, उसी को बोलेंगे आप हिंडर्ड। तो जब बाधाएं आपने बहुत ज्यादा डाल दी तो दूसरे इंसान को आपने क्या कर दिया? डिस्करेज कर दिया। तो करेक्ट आंसर विल बी अवर डिस्करेज्ड। क्या होगा आपका? डिस्करेज्ड, ठीक है। रेवर्ट यानी चीजों को आपने टाल दिया। एवर्ट हो, रेवर्ट हो, लगभग सेम ही मीनिंग हो जाता है, ठीक है। यानी कि सॉरी, एवर्ट टालना होता है और रेवर्ट होता है मेरे भैया लौटाना। सॉरी भाई, एवर्ट होता है बेटा टालना। अगर मैं इसी को करता AVERT, एवर्ट, दैट इज मेरे भैया टालना, चीजों को प्रोक्रास्टिनेट कर देना, ठीक है। और टॉलरेटेड यानी मेरे भाई बर्दाश्त करना, और गेन्ड यानी मेरे दोस्त प्राप्त करना। गेन्ड क्या होगा? प्राप्त करना। इसी के साथ नेक्स्ट वर्ड इज अवर विनाइल। द वर्ड इज दोस्तों विनाइल। क्या कहोगे बेटा? विनाइल यानी कि क्षम्य। विनाइल क्या होता है बेटा? क्षम्य, जिसको आप माफ कर सकते हैं। अब माफ करना यानी बेटा क्षमा करना। क्षमा करने को आप क्या बोलते हैं बेटा? पार्डन। क्या बोलते हैं बेटा? पार्डन। अब ये क्षमा के योग्य है, दैट इज पार्डनेबल। क्या हो जाएगा आपका? पार्डनेबल। क्या हो जाएगा दोस्त मेरे? पार्डनेबल होगा बेटा, जिनाइल नहीं होगा। ध्यान रखना, जिनाइल का मतलब होता है दोस्त मेरे हंसमुख। क्या होता है भाई? हंसमुख। जो व्यक्ति सभी के साथ बड़ा एक तरीके से मित्रता पूर्वक व्यवहार करता हो, सभी से बड़ा प्यारा एक तरीके से बातचीत करता हो, तो उससे बोलेंगे बेटा जिनाइल, ठीक है। जिसको आप कई बार क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं बेटा एमिएबल, एमिनेबल, कोर्डियल, सोशिएबल, ग्रिगेरियस। वो सारे वर्ड्स भी आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसका अपोजिट होता है आपका सूलन, मोरेउस, डिम। भाई उदास है, एक तरफ व्यक्ति बड़ा हंसमुख है, दूसरी तरफ इंसान या तो इसमें ईगोइस्ट ले लो कि घमंडी हो गया, या फिर आप इसी को एडामेंट लिख दो, हट्टी टाइप का व्यक्ति। तो इस तरीके से आप इन सारे वर्ड्स को क्लियरली भैया ध्यान रखना। चलो दोस्तों आगे मूव कर रहा हूं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इज अपसेटिंग। क्या वर्ड है आपके सामने? अपसेटिंग। देखो इसको समझना, पहले इसमें देखो ड्रीमी। क्या वर्ड आ गया? ड्रीमी। ड्रीमी का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो फिक्शियस है, काल्पनिक है, ठीक है, दैट इज ड्रीमी। याद कैसे करोगे? इसके अंदर आपको दिख रहा है बेटा ड्रीम। कई बार हम बेटा बैठे बैठे सपना देख रहे होते हैं ना, होता है ना आपके साथ में कि आप बैठे और बैठे बैठे सपने सजा रहे हो कि जिस दिन मेरा सिलेक्शन होगा तो मिठाई का डब्बा सबसे पहले उन वाले अंकल जी को देकर के आऊंगा। अपने पापा से बोलूंगा, पापा उन अंकल को कॉल करके बोलो कि हमारे बेटे का सिलेक्शन हो गया, तुम्हारे बेटे का क्या रहा। तो ये जो आपने बैठे बैठे सपने देखे, ये क्या है बेटा? सब कुछ ड्रीमी एस्पेक्ट है आपकी लाइफ का, ठीक है। अवेयर और बेटा बी अवेयर, दोनों को ध्यान रखना मेरे भैया, दोनों के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन आती है। ऑफ, अवेयर ऑफ किसी चीज को लेकर के जागरूक होना, और बी अवेयर ऑफ किसी चीज को लेकर के बेटा सतर्क होना, ठीक है। अम्यूजिंग बेटा जिसमें आप मजाक उड़ा रहे हो या फिर मजाक से भरी हुई चीजें, दैट इज अम्यूजिंग। और परटर्बिंग, परटर्बिंग यानी जो चीजें आपको विचलित कर रही हो। क्या कर रही हो? आपको बेटा विचलित कर रही हो। अब देखो अपसेटिंग, क्या मेरे प्यारे बच्चे? अपसेटिंग। देखो आपने किसी को अपसेट कर दिया, यानी कि आपने किसी को क्या कर दिया बेटा? परेशान कर दिया। तो अपसेटिंग का मतलब ही क्या होता है मेरे भाई? परेशान करना। क्या होगा मेरे भैया? परेशान करना। अपसेटिंग सिंपली मींस दैट किसी को परेशान करना, और परेशान करना यानी कि मेरे दोस्तों परटर्बिंग। क्या हो जाएगा आपका? परटर्बिंग। नेक्स्ट ऑटोनोमस। ऑटो और मेरे भैया नोमस। देखो एक वर्ड होता है बेटा हमारा नॉर्म। क्या होता है बेटा हमारा? नॉर्म। नॉर्म का मतलब होता है बेटा एक तरीके के रूल्स। जैसे बोलते हैं ना कि ये नॉर्म्स अब नहीं अप्लाई होंगे, तो बेटा नॉर्म यानी कि रूल। अब ये ऑटो है और इसी के खुद के अपने क्या बेटा? नॉर्म्स है, यानी कि स्वायत्ता। एक तरीके से जब एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी पावर, सारी ताकतें आ जाए, दैट इज उसी सरकार को, उसी सत्ता को आप क्या बोलते हैं बेटा? ऑटोनोमस गवर्नमेंट बोलते हैं, जिसको आप ऑटोक्रेसी, आपने वर्ड पढ़ा होगा। क्या मेरे भाई? ऑटोक्रेसी या फिर ऑटोनोमी एक ही बात है। अब उसी को आपने एडजेक्टिव बना दिया ऑटोनोमस। क्या बना दिया आपने? ऑटोनोमस। तो ऑटोनोमस को आप क्या बोलेंगे बेटा? इंडिपेंडेंट, जो बिल्कुल आजाद है, जो किसी पर निर्भर ही नहीं है बिल्कुल भी।
ठीक है, अनएनोनिमस नहीं होगा, ध्यान रखना बेटा। अनएनोनिमस जो हमारा वर्ड होता है इसका सीधा सा मतलब होता है जो गुमनाम होता है, जिसका कोई नाम ना हो। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट बाधा होता है, और ऑक्लूड, क्या वर्ड आ गया आपके सामने बेटा जी मेरे? ऑक्लूड। ऑक्लूड का मतलब होता है चीजों को बेटा मेरे एक सेकंड, मैंने अपोजिट बोल दिया भाई। अनएनोनिमस का मतलब होता है बेटा सर्वसम्मति से, जब कोई चीज सभी की सहमति से होती है उसे बोलते हैं बेटा अनएनोनिमस। ठीक है ना, उसी को बोलते हैं अनएनोनिमस। और ऑक्यूल्यूड, ऑक्लूड का मतलब होता है चीजों को एक तरीके से रोकना, चीजों को मेरे प्यारे बेटा जी रोक देना, बंद कर देना, दैट इज ऑक्लूड। और मैंने इसके लिए एक ईडियम भी आपको पढ़ा रखा है, लेट डाउन। लेट डाउन का मतलब क्या होता है? टू स्टॉप। ठीक है ना, या बेटा टू फेल। ठीक है, लेट डाउन का मतलब क्या होता है बेटा जी मेरे? टू फेल। चलो, तो आपने आंसर क्या पढ़ा? इंडिपेंडेंट। चलिए आगे मैंने मूव किया, नेक्स्ट वर्ड इज अवर एप्रोप्रिएट। सोचिए, आपके पास में कोई व्यक्ति है जो बिल्कुल उस जॉब के लिए क्या है? एप्रोप्रिएट है, बिल्कुल परफेक्ट है भाई। तो परफेक्ट को आप क्या बोलोगे? पोलराइज, कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट यानी मेरे भैया निपुण। क्या बोलते हैं बेटा जी? निपुण बोलते हैं। इसी प्रकार से इन्फॉर्मर या जेंटल, तो आपका आंसर होगा कॉम्पिटेंट। और कॉम्पिटेंट यानी कि निपुण, और निपुण को आप क्या बोलते हो बेटा? डेफ्ट बोलते हो। आप डियर एड्रोइट बोलते हो, आप मेरे भाई एडेप्ट बोलते हो, आप इसी को स्किल्ड बोलते हो, और स्किल्ड के साथ साथ आप इसी को डेक्स्ट्रियस बोलते हो। ठीक है ना, आप इसी को डेक्स्ट्रियस बोलते हो, आप इसी को प्रोफिशिएंट बोलते हो। ठीक है ना, आप इसी को बेटा इफिशिएंट बोलते हो। ठीक है, आप इसी को कॉम्पिटेंट बोलते हो, कॉम्पिटेंट बोलते हो। आप इसी को मेरे भैया वर्ट्यूसो बोलते हो, वर्ट्यूसो बोलते हो। आप इसी को मेरे भाई अकॉम्प्लिस्ड बोलते हो। क्या बोलते हो डियर? अकॉम्प्लिस्ड बोलते हो। आप इसी को डिजर्विंग बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बेटा जी? आप इसी को डिजर्विंग बोल सकते हो। आप इसी को वर्दी बोल सकते हो, यानी कि योग्य। तो ये सभी वर्ड्स जो ऑलमोस्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक अच्छे पारखी इंसान को, जिस व्यक्ति को अनुभव है। और इसी के लिए एक अच्छा सा वर्ड और भी आता है बेटा, परफेक्ट। कई बार इसको हम क्या बोल देते हैं दोस्त? परफेक्ट। और एक और अच्छा वर्ड बेटा जी हैंडी। हैंडी जिसके हाथ में जादू हो, जिसको बहुत अच्छा अनुभव हो अपने काम का, दैट इज हैंडी। लेकिन हैंडी और हैंडसी में फर्क याद रखना, HANDSY, हैंडसी। बेटा हैंडसी जो वर्ड होता है इसको ध्यान रखना, हैंडसी का मतलब होता है छिछोरा। हैंडसी का मतलब क्या होता है मेरे भाई? छिछोरा। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बड़ा कैरेक्टर मतलब जिसका ढीला सा हो, उसे बोलते हैं बेटा हैंडसी। क्या बोलते हैं मेरे भाई? हैंडसी। तो ये कंफ्यूजन ना हो जाए, पता चली कि करने को अच्छा कुछ गए थे और गड़बड़ कर दी। लो भाई, आज हमने अपनी MTS के 2023 के सभी सिनोनिम्स को डिस्कस कर लिया। कल फिर अपना कुछ अच्छा सा टॉपिक शुरू करूंगा। और आपको बता दूं भाई, जिस बच्चे को पूरी इंग्लिश मेरे से पढ़नी है ना, बिंदास तरीके से पढ़नी है, उन बच्चों के लिए ये मैंने अपना एक बैच लॉन्च किया है, विजय भव नाम से बेटा। ठीक है, और इस बैच का नाम ही अपने आप में आप देख रहे हैं, विजय भव। ठीक है, इस बैच को बेटा आज ही से शुरू किया, 28 मई से। इस बैच के अंदर डेली 3 घंटे की क्लासेस आपको मिल रही हैं। कितने घंटे की मेरे भाई? 3 घंटे की क्लासेस मिल रही हैं। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक आपको प्रॉपर 2 घंटे की क्लास, बिना किसी ऐड के, बिना किसी फालतू की एक तरीके से प्रमोशन के, बिना किसी तरह के इंटरप्शन के आपको मिलेगी बेटा। पहले ग्रामर की क्लास एकदम बेसिक से, ध्यान रखना, बस आपको ABCD आनी चाहिए, बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। और डेली शाम को 4 से 5 पढ़ाऊंगा वोकैबुलरी, एक शब्द से सैकड़ों शब्द बनाने सिखाऊंगा, सारे रूट पढ़ाऊंगा, सारे इडियम्स को बाइफरकेट कर करके आपको सिखाऊंगा, सारी स्पेलिंग्स आपको मैं सिखाऊंगा। और आज बेटा जैसे मंथ एंड आ गया, तो मंथ एंड सेल की वजह से इसकी प्राइस भी कम हो गई और वैलिडिटी बेटा डबल हो गई। तो ये कूपन कोड लगा करके मेरे भाई इसमें आप जुड़ जाओ। ठीक है, आप मेरे पे विश्वास करके इसमें जुड़ जाओ। इसमें कोई लापरवाही कोई भी सिंगल बच्चा नहीं करेगा। ठीक है, मैं आपसे कल फिर मिलता हूं बेटा, सेम टाइम सेम जगह। बिंदास पढ़िए, बढ़िया पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, खूब उन्नति की जो खूब उन्नति कीजिए। बाय दोस्तों, गुड नाइट, लव यू ऑल।